जय गुरु जी। संगत जी आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। कृपया सत्संग के साथ साथ गुरु जी महाराज जी का नाम जप जरूर करें। संगत जी आज का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में हम जानेंगे कि हम बहुत बार बड़े मंदिर जा चुके हैं, लेकिन तब भी जाकर हमको गुरु जी महाराज जी की आज तक ब्लेसिंग नहीं मिली। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर जाने से पहले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमको अपनाना पड़ेगा, तभी जाके हमको गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी पहला नियम है कि आपको बड़े मंदिर जाकर मोबाइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपने ना ही सेल्फी लेनी है ना ही वीडियो बनानी है। संगत जी दूसरा नियम है कि गुरु जी महाराज जी के दरबार में अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु जी महाराज जी के दरबार में 4 लोग एक साथ बैठकर लंका प्रसाद चखते हैं। तो आपने बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है कि मैं अकेला हूं तो सामने वाले 3 लोग कौन है, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज कहा करते थे कि जब एक अकेला बंदा बैठकर लंका प्रसाद चखने बैठता है तो उसके साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठते हैं लंका प्रसाद चखने के लिए। तो संगत जी जब आप अकेले हो तो समझिए आपके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश बैठकर लंका प्रसाद चख रहे हैं, तो आपके लिए वो लंका प्रसाद अमृत के रूप में होता है। तो ठीक है संगत जी। उसके बाद संगत जी अगर आप गुरु जी महाराज जी के मेन हॉल में जाकर बैठते हैं तो आपने मेन हॉल में जाके अगर सेवादार का ध्यान इधर उधर होता है तो आपने बिल्कुल भी मोबाइल का यूज नहीं करना है। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सी संगत इधर उधर अपनी सेल्फी लेने लगती है, वीडियो बनाने लगती है और इधर उधर बातें करना शुरू कर देती है। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। तो संगत जी और आपसे मैं बताना चाहूंगा कि आपने जब भी बड़े मंदिर में जाना है तो सलवार सूट या साड़ी पहनकर जाना है, क्योंकि गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि मेरी सबसे पहले ब्लेसिंग उन्हीं लोगों को लगती है जो सलवार सूट और साड़ी पहन कर आते हैं। तो संगत जी ये नियम आप अपना लीजिए, आपको आपके परिवार को हमेशा गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो संगत जी ऐसे ही एक सत्संग मैं सुनाना चाहूंगा आपको। गुरु जी महाराज जी की ओल्ड संगत थी एक आंटी जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वो एक दिन टीवी देख रही होती हैं, बैठी होती हैं, तो टीवी में एक ऐड आ रहा होता है, एक लड़की का रैंक वो कर रही होती है, वो जीन्स टी शर्ट में। तो आंटी अपनी नौकरानी से कहती हैं कि काश मैं भी अपने फिगर को मेंटेन कर पाती तो मैं भी जीन्स टॉप पहन पाती। तो संगत जी वो बात बीत जाती है। तो रात में गुरु जी महाराज आंटी के सपने में आकर आंटी को डांट देते हैं कि चलिए तेरे ऊपर साड़ी सूट और सलवार ही अच्छे लगते हैं, तुझे जीन्स टी शर्ट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो संगत जी उस दिन से आंटी हमेशा साड़ी सूट या सलवार सूट पहनकर ही बड़े मंदिर जाती हैं। संगत जी आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर गुरु जी महाराज जी के बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें संगत ने हमेशा सलवार सूट और साड़ी पहनी ही होगी गुरु जी महाराज जी के पास बैठे हुए। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें जीन्स टी शर्ट संगत पहन के जाती है, नहीं तो हमेशा आप बड़े मंदिर अभी भी जाके देखेंगे तो आपको ज्यादातर सलवार सूट और साड़ी पहने हुए ही संगत दिखेगी। तो संगत जी ये नियम आप अपना लीजिए तो आपको गुरु जी महाराज जी की हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे पेज पर आपको गुरु जी महाराज जी की ढेरों ब्लेसिंग मिलती रहती हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी।